हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा राम राम। और हम देख रहे हैं टाइम एंड वर्क टाइप नंबर 1। एंड आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन लेके चलेंगे। एंड ये जो हमारा सीरीज चल रहा है लेटेस्ट किरण के न्यू वाले बुक है, जो कि 11,950 प्लस के नामों से जाना जाता है। एंड ये 3 दिसंबर 2023 तक के अभी तक के सबसे अपडेटेड बुक है। एंड हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। एंड आप किरण बुक का फुल बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। एंड आपको एसएससी, रेलवे इत्यादि किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। एंड पीडीएफ पाने के लिए देखिए यहाँ पे हमें किरण का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, एंड रेलवे का एंड पिनाकल का दोनों लैंग्वेज में, एंड अदरवाइज बहुत सारे बुक भी अवेलेबल हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप आराम से पीडीएफ को पा सकते हैं। चलिए अब सीधे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये पहला क्वेश्चन आज का। ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। एंड ये जो क्वेश्चन हमारा सीपीयू में पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है। तो मैं आसानी से लिखता हूँ कि ए प्लस बी इन दोनों जब मिलते हैं तो कार्य को भाई 36 दिनों में कर लेते हैं। उसी की तरह बी प्लस अगर सी मिलते हैं तो कार्य 60 दिनों में पूरा हो जाता है। एंड फिर लास्ट में ए प्लस सी मिलते हैं तो ये काम 45 दिन में पूरा होता है। तो 36, 60 और 45 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आने वाला है 180। तो 36 पच्चे 180, छोतिया 18 एंड 45 चक्का 180। तो सभी का एफिशिएंसी 5 3 4 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी बी सी सी है। अब सभी को जोड़ेंगे तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, हर 2 बार आएगा। तो हम दो को क्या करते हैं, शांति से दो को कॉमन ले लेते हैं। एंड अंदर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब इधर जोड़ते हैं तो 5 9 10 11 12। तो ये 2 से काट देंगे 6 मर्त में। तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 6। और हमसे पूछा कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो हम यहाँ पर बी और सी का एक्स्ट्रा एफिशिएंसी निकालने में समय क्यों बर्बाद करें, हमें डायरेक्ट ए का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 दिया गया है, मतलब ये बी प्लस सी के जगह पर हम 3 रखेंगे। एंड ए प्लस 3 बराबर 6 है, इसका मतलब ए बराबर ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ही बोला कि ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो टोटल काम 180 है और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ये करेगा छोटी 18 60 दिन में। तो 60 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। काफी मजेदार ये क्वेश्चन है सीपीयू का। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो गया 77 नंबर क्वेश्चन। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है। पी अकेले 18 दिन में करता है, कर सकता है। तो कितने दिन में क्यू अकेले उस कार्य का 2/3 भाग पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे हमारा पी प्लस क्यू का काम दिया गया है कितना, 12 दिन। एंड अगर देखा जाए तो पी अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो दोनों का एलसीएम 18 दूना 36 हो जाएगा। एंड 12 तिया 36, ये आएगा 3 इफिशियंसी और ये 18 दूना 36। तो पी का तो दिखा रहा है हमारा 2, तो क्यू का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी। तो पी प्लस क्यू 3 है जिसमें पी 2 है, तो क्यू हमारा आ जाएगा 1। अब पी और क्यू का एफिशिएंसी हमें निकल गया। हमें बोला है कि क्यू द्वारा, तो क्यू द्वारा 2/3 भाग कितना करेगा, है ना। तो टोटल काम है 36 और 36 का 2/3 भाग कितना दिन में करेगा। तो क्यू का एफिशिएंसी 1 है, 1 से भागा दे या ना दे कोई मतलब नहीं। तो 3 से 12 तिया 36, तो 12 दूना 24। तो क्यू जो अकेले है ना भाई, वो 24 दिन में काम को समाप्त कर देगा। और ये भी क्वेश्चन हमारा किसका है, सीपीयू का है। एंड मैं स्पेशल सीपीयू का एक सीरीज लेकर आया हूँ। तो अगर आप उस सीपीयू के सीरीज में 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का हम 2024 सीपीयू टारगेट करके उसे सॉल्व करेंगे। एंड एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। एंड 2019 से 23 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे चैप्टर वाइज करके, है ना। आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन 78। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 78। बोला ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 5 दिनों में कर सकता है।
दोनों 2 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसके बाद बी के स्थान पर अब सी आ जाता है और काम अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। सी अकेले उस काम के 40% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है टैप नंबर 1 का ही एक क्वेश्चन नंबर 29 जैसा सेम है, बस वहां पे बोला था 40 की जगह पर क्या बोला था कि 60% कितने काम में होंगे। अब यहाँ पर उसके जगह सिर्फ 40% दिया है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं बना सकते हैं, परंतु मैं एक बार फिर से बना ही देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ए अकेले इसे 10 दिन में पूरा करता है एंड बी अकेले इसे 5 दिन में पूरा करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और इसकी एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा क्या 2। अब ये बोला है कि दोनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो देखिए भाई टोटल काम हमारा 10 है और दोनों मिलकर एक साथ करेंगे, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलेंगे तो 2 एक क्या हो जाएगा 3 काम करेंगे और कितने दिन तक करते हैं 2 दिन तक। तो इस तरह से उन्होंने 6 काम को क्या किया कर दिया। तो अब इनके पास बचा कितना 4 काम। अब इनके पास शेष बचा 4 काम। उसके बाद क्या बोलता है कि उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है। अब ए प्लस सी हो जाएंगे है ना, पहले ए प्लस बी थे, अब बी चला गया उसके जगह पर सी आ गया एंड बोला कि सी आता है और काम अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, मतलब ये काम अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। और काम कितना हमें करना है 4 काम करना है। ए की एफिशिएंसी 1 जानते हैं, सी की हमें पता नहीं, इंटू 3 बराबर 4। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 3 सी बराबर 4, तो यहाँ सी बराबर लेंगे तो ये घटेगा तो आ जाएगा 1, ये गुना में आ जाएगा भागा ये 3। तो सी की एफिशिएंसी हमारा 1/3 हो गया। अब सारे का एफिशिएंसी हमारे मालूम है, ए का 1 है, बी का 2 है और सी की एफिशिएंसी 1/3 है। हमसे क्या बोला कि सी अकेले इस काम का 40%, तो सी द्वारा देखेंगे टोटल काम हमारा 10 है और 10 का 40% हमारा होता है 2/5। 2/5 काम सी द्वारा, तो सी की एफिशिएंसी 1/3। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना हो जाएगा क्या 4 और नीचे भागा में ऊपर चल जाएगा गुना में, तो 4 12। इसका मतलब सी अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देगी 1/3 की एफिशिएंसी से। तो ये भी क्वेश्चन हमारे सीपीयू के हैं, सारे क्वेश्चन इधर हमारे सीपीयू के आ रहे हैं। एंड सीपीयू का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लंबा होता है, मजेदार होता है, बनाने में काफी मजा आता है। मैथ ही एक ऐसा विषय है, मैं हमेशा मैथ को नाइट में प्रेफर करता था। दिन में मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, फिर रीजनिंग पढ़ता हूँ, शाम के टाइम मैं जीके जीएस थोड़ा सा पढ़ता हूँ एंड रात्रि के टाइम जब मुझे नींद आता है, मुझे जब सोने का मन करता है या मूवी देखने का मन करता है या फिर टहलने का मन करता है, मतलब रात में पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस समय में मैं मैथ बनाता हूँ। इसमें क्या होता है कि मैथ एक प्रकार का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है और जैसे ये क्वेश्चन है इसे पढ़ना है और इसमें सॉल्व करना है ना, तो सॉल्यूशन करने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो तो आपको मज़ा ये नहीं आएगा, परंतु आप लगातार 3 4 5 महीना लगातार आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको मैथ बनाने में फिर मज़ा आने लगेगा, है ना। कोई भी विषय लगातार अगर आप पढ़ते हैं तो उस विषय आपको पढ़ने में फिर मज़ा आने लगेगा। सबसे बोरिंग जैसे जीके होता है, परंतु आप लगातार जीके ही पढ़ें तो आपको जीके भी अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 79। एक काम का 25% भाग 15 दिन में करता है, तो 25% होता है 1/4, मतलब 1/4 भाग 15 दिन में, तो एक भाग कितना करेगा 15 चक 60 दिन में। ये कितना दिन में 60 दिन में, है ना। उसे 15 दिन तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिन में पूरा कर दिया। मतलब कहने का मतलब कि ए एक आदमी है, ये किसी काम को 60 दिन में पूरा कर देता है, ये हो गया टोटल वर्क। परंतु क्या होता है ना कि ए मात्र अभी 15 दिन तक ही काम किया एंड उसके जगह पर क्या आ गया बी आ गया और ये शेष काम को 30 दिन में पूरा कर दिया। कहने का मतलब कि ए का 60 दिन का काम जो है ये 15 दिन और बी 30 दिन मिलकर समाप्त कर देता है। तो अब यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर से देखिए ए 60 है और ये हमारा 15, इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 45 और इधर हो जाएगा कितना बी हो जाएगा हमारा 30। ये हो जाएगा 15 दूना 30 और ये 15 थी 45। तो ए बटा अगर हम बी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। ये कितना आ जाएगा भाई 2/3, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 और बी की 3। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ले लेंगे 60 ए है ना, तो 60 और ए के जगह पर कितना आया एफिशिएंसी 2, तो 60 को 2 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क हमारा 120 हो गया। टोटल कार्य हमारा कितना है 120 हो गया। तो बोला ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का 50% कितना भाग में कितना दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी मिल जाए तो टोटल काम है 120 का 50% हो जाएगा 1/2, कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 2, ये 5 की एफिशिएंसी से 5 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 60
और 5 से काटेंगे तो 12 25 60, मतलब ए और बी मिल जाए तो इस काम को 12 दिन में पूरी तरह से मजे के साथ क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का है। तो जितने भी व्यक्ति यहाँ तक पहुंचे हैं, स्टार्टिंग से वीडियो पहुंचे हैं देखते हुए, तो प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये बात बहुत बार बोलता हूँ, अब लगता है मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप स्वतः सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। एंड जितने भी लोग हैं लाइक करें, एंड वैसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जो कि जिन्हें इनकी आवश्यकता है, ताकि ये कंटेंट अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे, तब मुझे मजा ही आएगा। एंड चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखें। तो अगला क्वेश्चन भाई जी हमारा आ जाता है 80 80 नंबर। एंड एक बात और, जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं प्लीज वो कमेंट करें कि आप लोग कहाँ से हैं, ताकि मेरे को लगे कि पूरे भारत में कहाँ से कहाँ कहाँ के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अपने राज्य के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस राज्य से हूँ। तो चलिए अगला देखते हैं। व्यक्ति ए एक काम का 1/5 भाग 3 दिन में, अब देखिए 1/5 भाग 3 दिन में, तो एक भाग कितना, 15 दिन में, है ना, पूरा करता है। आगे बोला, जबकि बी की दक्षता ए की दक्षता से आधी है, जबकि बी की दक्षता क्या है, ए की दक्षता से आधी है। तो भाई जब ए की दक्षता आधी है तो ये काम करेगा इससे डबल में, मतलब ये करेगा क्या, 30 दिन में। अब मैं इसे समझाने के लिए कहता हूँ कि ए एंड ये होता बी, तो ए की जो दक्षता है ना बी से आधी है, अगर कहने का मतलब बी की दक्षता 1 है तो ए की कितना हो जाएगा, 2, है ना, क्योंकि बी की जो दक्षता है ए से क्या आधी है। तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी। तो इसका जो टाइम होता है ना अपोजिट होता है, तो हो जाएगा 1/2, टाइम अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए टाइम 1 दिखा रहा है एंड बी का क्या है, दुगना है, तो कहने का मतलब ए का टाइम 15 दिन लगता है, तो हमारा बी कितना देगा, 30 दिन लेगा, क्योंकि इसका टाइम कितना है, दुगना है ना। तो यहाँ से एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम तो हमारा 30 ही आएगा, तो ये कटेगा 1 मर्त में और ये कटेगा हमारा 2 मर्त में। अब यहाँ पर भी देखिए एफिशिएंसी, देखिए ए का एफिशिएंसी दिखा रहा है कितना, ए का एफिशिएंसी 1 सेकंड में, तो कोई गलत तो नहीं नहीं, ठीक ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 15 दूना 30, भाई ये हमारा हो जाएगा 2, 15 दूना 30, और ये होगा 30 से कम 30। यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। देखिए यहाँ पर भी ए का एफिशिएंसी 2 ही दिखा रहा है, और यहाँ पर भी ए का एफिशिएंसी 2 दिखा रहा है, यहाँ पर बी का 1 और यहाँ पर भी 1। तो डरने की बात नहीं है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, इस काम को आप नहीं भी लिख सकते थे तो चलता। परंतु आगे बोला ए और बी एक साथ मिलकर करते हुए काम, उस काम का आधा कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम 30 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 15, और इस 15 काम को ए और बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी मिलेगा तो 2 एक कितने, 3 के एफिशिएंसी से करेगा, तो 15 अब कितना दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएगा इसे काम को समाप्त करने में। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2022 का था भाई। और अगला क्वेश्चन काफी हल्का क्वेश्चन है। बोला कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 21 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये काफी आसान क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 का है। तो आप इसका आंसर को क्या करना है, कमेंट करना है, इसे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। देखिए मैं हमेशा, क्योंकि किरण इसलिए बेस्ट है और कम समय में भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन लगातार 4-5 आते हैं। तो मैं अगर 2-3 बता दूं और बीच में 1-2 छोड़ दूं आपके लिए, तो और वो भी मैं आसान ही क्वेश्चन छोड़ता हूं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपसे नहीं होगा या फिर मुझे समझाना चाहिए, तो मैं वैसे क्वेश्चन को अवश्य समझाता हूँ, परंतु बीच में 2-3 क्वेश्चन छोड़ता हूँ। एंड इसलिए भी मैं छोड़ता हूँ कि उस पे वीडियो जो देखते हैं वो कमेंट करें, है ना, उसके राइट आंसर को बनाकर कमेंट करें, जिससे मेरे को ये लगेगा कि हाँ लोग हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। अगर 82 नंबर भी देखा जाए तो 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 21 आदमी, मतलब ये हो गया 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में, तो वो वर्क डब्ल्यू मान लेते हैं, तो वही 21 आदमी कितने दिन में वही काम को करेगा। यहाँ से मतलब काट लेते हैं, तो 7×14 सत्य 21 और 7×14 दूसरे 3 काटेंगे, तो 3 से 12 कटेगा, 5×15 5×10, तो राइट आंसर हमारा 10 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, जो मैं आप पे छोड़ा था नहीं, पर भी मैं बना दिया हूँ। एंड अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इसका जो आंसर हमारा नेक्स्ट पेज पे है, तो डोंट वरी ये भाई, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 83 है।
बोला 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो मान लेते हैं वो काम हमारा क्या है, डब्ल्यू है। तो 7 आदमी उस काम का आधा हिस्सा, तो इसे मान लेते हैं 2W है ना। तो अब 7 आदमी उस काम का आधा हिस्सा, मतलब 2W का आधा W कितने दिनों में करेगा। अब देखिए W से W खत्म हो गया भाई, ये 2 से कट गया 3 मंथ में, और ये 7 से कट गया 7 पचे 35, तो पंतिया 15, डी बराबर हमारा आ गया 15 डेज, मतलब 15 दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। एंड ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2022 की तृतीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी आसान प्रश्न था। एंड इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं कि आपको बराबर रूप से दिखाई पड़े, और बड़ा मैं कर देता हूँ। चलिए इतना काफी है। एंड अगला जो क्वेश्चन देखने वाला है, क्वेश्चन 84 है। ये काफी आसान क्वेश्चन है भाई। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दोगुना और सी से तिगुना समय लगता है। तो यहाँ से ले लेते हैं ए, बी और सी। तो अगर यहाँ हम टाइम की बात करें तो ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दोगुना और ए से तिगुना, तो बी से दोगुना है ना। अगर मान के चले कि ए से तिगुना लेता है ना, तो इसके जगह पर हम रखते हैं 1, तो इसका तिगुना और इससे दोगुना, अगर 1 रखें तो इसका ए दोगुना। अब इस रेशियो को बराबर कर लेंगे। तो देखिए 3 तो बराबर करने के लिए इधर भी 2 से गुना एंड इधर 3 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना। और चलिए तो सिर्फ ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2, 1 मिनट भाई, कुछ गलत तो हो गया है मेरे से है ना। बराबर करने तो इधर भी हमें 3 से गुना करना है, तो 3 एकम ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2, तो 6 3 2 हमारा जो रेशियो आ जाएगा 6 3 2, ये टाइम का। तो अगर हम इफिशियंसी का यहाँ से रेशियो ले लें तो 2:3 अनुपात क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और बोला कि वो काज करते हुए 8 दिन में काज पूरा करते हैं, तो जोड़ते हैं 6 3 9 10 11, तो 11 गुने 8 दिन में, मतलब ये टोटल काम हमारा हो गया 88। एंड 88 को अगर हम बांटेंगे तो फिर से उसी रेशियो में बढ़ जाएगा है ना। तो बोला है कि कार्य को पूरा होने के लिए क्रमशः ए बी सी द्वारा लिया गया समय कितना है। तो अब ये 8 दिनों में पूरा करता है, तो सभी से चलिए नॉर्मली 8 से गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो सब उसी के आधार में है। देखिए 8 छक 48, यहाँ से गुना करेंगे 8 छक 48, 8 तिया 24 और 8 दूना 16 है ना। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 आएगा। एंड ये काफी आसान क्वेश्चन ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85। चलिए 85 नंबर देखते हैं। बोला ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है ना ये 10 दिन में पूरा कर देता है एंड बी जो है 16 दिन में पूरा करता है। तो एलसीएम 10 और 16 का एलसीएम हमारा सीधे 80 होगा। तो ये हो जाएगा 8 दहें के 80 और 16 पचे 80, तो 8 और 5 हमारा हो गया। बोला वो यदि वो एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं और ए के द्वारा कार्य शुरुआत होता है, मतलब पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरह से कार्य करता है। तो पहले ए करेगा 8 और बी करेगा 5, मतलब हर 2 दिन में ये कितना 8 5 13 कार्य होगा। तो 13 पचे 65, 13 छक 78, तो 13 पचे 13 छक 78, तो 6 दिन में 6 दूना मतलब ये 12 दिन में 78 काम हो जाएंगे। होना है हमें 80 काम, 78 काम मेरा पूरा हो गया। अब 2 काम और चाहिए, तो अब भी तो समाप्त हो गया, फिर अगला क्या करेगा ए करेगा है ना। तो 12 काम हो 12 दिन तो हो गया। एंड अगला जो काम करेगा 2 काम, ताकि वो कितना काम हो जाना चाहिए 80 काम। तो ये करेगा, ये इस करता है 8 के एफिशिएंसी से और करना हमें 2 काम। तो ये काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 12 सही 1/4 दिन में ये पूरा 80 काम क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। एंड ये सीजीएल टायर 1 2022 के क्वेश्चन है। अब जो हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन 86। चलिए इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लें, बहुत हो गया। एंड अगला क्वेश्चन 86। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिन में 1 मिनट, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, 12 से 1/4 दिन, जो भी जस्ट हमने पीछे देखा। जस्ट हमने जो ये क्वेश्चन पीछे देखा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर डबल बार पूछा जा चुका है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो अब 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है।
तो अब हम देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन को। तो ये हो गया हमारा, एक हो गया नुमन। नुमन जो है ना, ये 4/5 समय में गगन गगन से आधा काम करता है। गगन से आधा मतलब 1/2 काम कर लेता है। तो अब नुमन और गगन का हम रेशियो निकाल लेते हैं। ये काम का है, तो ये चल जाएगा ऊपर 5 और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8। तो ये जो लिखा गया है, ये हमारा किसका है, टाइम का है। तो अगर हम इफिशियंसी का निकालें तो ये अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, 8/5। तो बोला यदि वे एक साथ एक कार्य को पूरा करने के लिए 16 दिन लेते हैं। अब दोनों मिलेंगे तो टोटल वर्क यहाँ निकालते हैं। तो 8/5 कितना हो गया, 13, और ये कितना लेते हैं, 16। 16 दिन लेते हैं, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो बोला कि गगन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल कार्य हो गया 13/16 और गगन, तो गगन गगन कितना समय लेगा, है ना, उस कार्य गगन उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, अब ये हमसे बोला है। तो देखिए, तो गगन यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 8। तो 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, तो 8 13 दूना 26 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, और ये भी सीरियल टायर 2022 का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 88, एंड इसका जो आंसर है हमारे इस पार्ट पे आंसर इसका दिया गया है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बोला कि ए और बी, है ना, ए और बी एक काम को 13 और 17 दिनों में पूरा करता है। मतलब ए किसी 13 दिन में पूरा करता है और बी इस काम को 17 दिन में पूरा करता है। तो 13 और 17 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 221। इसे काटेंगे तो ये 17 मंथ में कटेगा और ये कटेगा 13 मंथ में। तो बोला एक काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में होता है। मतलब ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरह से काम चलता है। तो हर देखिए 2 दिन में, हर 2 दिन में कितना काम होंगे, 13 और 17 हो जाएंगे हमारा 30 काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, 7 गुना करते हैं तो 7 दूना 14 दिन में 7 या 21, 210 काम हो गए, और करना है 221, मतलब 11 काम और करना है। तो 14 दिन तो हो गया, अब 11 काम। अब अगला बार फिर ये करेगा और ये करता है 17 काम, करना है 11 और ये करता है टोटल 17। तो 14 सही 11/17 दिन में ये कंप्लीट होगा टोटल। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 14 सही 11/17। एंड ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन हमारा आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। 89 सबसे मजेदार क्वेश्चन है, जीडी का है परंतु मजेदार है। बोला 5 वुमेन एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। जबकि इसी काम को 8 चिल्ड्रन 10 दिन में पूरा करते हैं। 8 से 8 काट दिए, ये 5 एकम 5 दूना। तो वुमेन बटा चाइल्ड का एफिशिएंसी हो गया 2/1। मतलब वुमेन दुगने एफिशिएंसी से और चाइल्ड एक की एफिशिएंसी से काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल वर्क निकाल दें तो कहीं पर से भी रख के 5 गुने वुमेन, वुमेन का एफिशिएंसी 2 गुने 8, तो 5 दूना 10 और गुने 8 दहे के 80। टोटल वर्क हमारा हो गया 80। तो वही बोला कि 2 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड मिलकर इस काम को 80 काम को, तो 2 वुमेन, तो 2 दूना 4 और 4 4 4 8, तो 8 से काटेंगे तो 8 दहे के 80। मतलब 10 दिन में ये काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 90। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 घंटे में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी को 50 घंटे में पूरा करते हैं। आगे बोला बी प्लस सी 75 घंटे में, एंड ए प्लस सी इसे 25 घंटे में पूरा करते हैं। तो वही बोला ए बी सी मिलकर इसे कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप खुद बना सकते हैं। तो 50 75 25 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 150। तो ये 3 मंथ में कटेगा, ये 2 मंथ में कटेगा और ये 6 मंथ में कटेगा। तो देखिए ए बी बी सी सी ए में हर ए बी सी 2 बार कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा हो जाएगा 6 2 8 9 10 11। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान 11/2। तो बोला
कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। टोटल काम हमारा 150 और तीनों का एफिशिएंसी 11/2, तो 2 चल जाएगा हमारा ऊपर, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 11 दिन। तो दिन नहीं, ये घंटे में है, तो ये हमारा आएगा आंसर घंटे में। तो 300/11 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। और ये जीडी का 2023 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाला है 91 नंबर, काफी आसान क्वेश्चन है। बोला आदि मशीन ए और बी 9 और 12 घंटे में काम करता है। ए करता है 9 आवर में, बी करता है 12 आवर में, दोनों का एफिशिएंसी लेते हैं तो हो जाता है 36। तो ये हो जाएगा 9 चक 36 और 12 तिया 36। तो बोला है कि उतना टाइम में 1100 यूनिट उत्पादन करता है। तो ए बी द्वारा नियत दरों पर काम करने पर कितने घंटे में 11,000, मतलब वही काम हमारा 11,000 यहाँ भी काम करना, 11,000 वहाँ भी करना। तो अब दोनों मिलकर तो टोटल काम यहाँ 36 हो गया, और दोनों मिलेंगे तो 4×3=7, तो 11/36, 36/7, ऑप्शन नंबर 1 जीडी का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 92। एंड ये जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं, कपिल प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में पूरा करता है। एंड प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिन में पूरा करता है, और कपिल और पीहू मिलकर 60 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर। ये तो सेम क्वेश्चन हमारा 90 जैसा हो गया, बस उसमें ए बी सी था, यहाँ पर सभी का नाम है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है ना, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं, एंड क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करें, एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या बोला है कि पी क्यू आर अकेले किसी काम को 5, 10, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी करता है 5 दिन में, क्यू करता है 10 दिन में, और आर करता है 15 दिन में। एलसीएम हमारा हो जाता है 30, 6×25 30, 10×3 30 और 15×2 30। बोला कि पी क्यू पहले दिन कार्य करता है, फिर पी आर दूसरे दिन, फिर पी क्यू एंड पी आर। मतलब काम जो होता है इस तरह से कि पी क्यू काम किया, फिर पी आर किया, फिर पी क्यू किया, फिर पी आर किया, और इस तरह से काम होता है। तो काम कितने दिन में, जब तक कि कार्य नहीं पूरा होता है तब तक ये पैटर्न चलते रहता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो एक दिन में कितना काम होगा, पी क्यू करेगा तो 6×3 9, फिर दूसरे दिन करेगा तो 6×2 8, फिर 9, फिर 8। कहने का मतलब हर दो दिन में 8×2 16, एक 17 वर्क पूरा हो रहा है। तो हमें चाहिए 30 वर्क, तो ये 17×2 = 34, 2 ज़्यादा हो जाएगा। अब तो हो गया 17। अब हम आएंगे तीसरा दिन, तो तीसरा दिन आएंगे तो तीसरा दिन में क्या होगा कि तीसरा दिन फिर करेगा कौन, ये करेगा 9 काम। तो 17 में फिर 9 जुड़ेगा, तो 17 9 10 11 के हाथ में 1, 9 7×14 एक 15 16 का 6 हाथ में 1, और ये 26 था। तो 3 दिन में काम हो गया 26। तो अगला जब जाएगा, तो अब इसे जरूरत है मात्र 4 काम की, एंड अगला में होता है कितना 8 काम। ये होता है 8 काम और जरूरत है 4 काम का। तो ये 8 4/8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। तो 3 सही 1/2 दिन में ये पूरा हमारा 26 और 4 30 काम पूरा हो जाएगा। एंड इसी को अगर सोझा करेंगे तो 3×2 = 6, 7/2 डे। तो 7/2 ऑप्शन नंबर 3, और ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन आसान था, परंतु यहाँ पर डाटा थोड़ा सा मजेदार है। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे 94। 94 बोला है, मार्कर सेलेक्ट हो जाओ। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बनाते हैं, तो 12 व्यक्ति वही एमडीएच वाले फॉर्मूला MDH/वर्क बराबर M1D1H1/W1, इसी फॉर्मूला को लगाइएगा और इसका आंसर निकलेगा। और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। एंड अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान ही है। OTT किसी कार्य को 3 दिन 4 दिन 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सभी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, एंड आप इसके आंसर को क्या करें, कमेंट करें बनाकर। और अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 96। चलिए 96 क्या बोला है, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 46 दिन में पूरा करते हैं।
तो मान लेते हैं कि जो व्यक्ति हमारा है वो एक्स है, तो एक्स व्यक्ति ये 46 दिन में काम को पूरा कर देता है। आगे आगे यदि 8 व्यक्ति उसमें शामिल किया जाए, तो एक्स व्यक्ति में अब 8 व्यक्ति और शामिल किया जाए, तो वह कार्य पूरा होने में 16 दिन कम लगते हैं। मतलब पहले 46 लग रहा था, अब उससे 16 दिन कम लगता है, मतलब अब 30 दिन ही लगता है। 46 में 16 गया 30 दिन। अब यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारा 23। तो ये हो जाएगा 23 एक्स बराबर और 15 एक्स प्लस 15 गुने 8 15 अठी 20 से ये प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 3 8 एक्स बराबर 120। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पच्चीस 8 पच्चीस 40, मतलब एक्स बराबर 15। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमटीएस का ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। एंड लेट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन 97। 97 हमारा क्या कहता है कि एक काम का 1/4 भाग पा दिन में, 1/4 काम पा दिन में, तो 4 पच्चीस 20 टोटल काम करेगा कितना 20 दिन में। एंड बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, तो ये काटेंगे 5 तो 5 पच्चीस 25, मतलब कितना 25 दिन में। तो क्या बोला है निकालने के लिए, कुछ बोला ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर शायद क्या निकलने बोला है, यहाँ पर ये डाटा दिया ही नहीं हो, तो मन मान लेता हूँ कि दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, वही निकाल के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 20 और 25 का एलसीएम हमारा हो जाए 25 चक्का 100, तो ये करेगा 20 25 100 और 25 चक्का 100। तो यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो टोटल 100 काम है, और दोनों मिलकर करेंगे तो 5 चक 9, तो ये लगभग उसी का है 9 11 9 99 100/3 9, ऑप्शन नंबर 2। और ये एमटीएस का काफी हल्का क्वेश्चन आया था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। तो 98 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अब उसे देखते हैं। चलिए, ए 6 दिन में 40% काम पूरा करता है। देखिए 40% होता है 2/5, तो 2 कटेगा 3 मत में, तो 15, मतलब ए कर रहा है 15 दिन में। अब बी उस कार्य को, बी जो उसी कार्य को 7 से 1/2 दिन में, मतलब 7 दूना 14 15/2 दिन में करता है। तो 15 15 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 15, ये कटेगा 1 मरते में, 15 से कट गया, 1 15 दूना 2। तो बोला कि वे एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो कितने दिन में। तो टोटल काम है 15 और दोनों मिलेगा तो 2 1 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 एमटीएस की काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन तो इतना आसान है कि इसे आप ही बना लीजिए। बोला कि एक कार्य को 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर सब 70% कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप बना ले या फिर मैं ही बना देता हूँ कि ए करता है भाई 15 दिन में और बी करता है इसे 20 दिन में, तो 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 20 4 बीतिया 60, तो ये 15 चक 60 और ये 3 मत में। तो बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम का 60 काम का 70% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो 4 दिन 7 की एफिशिएंसी से। अब एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये 7 से 7 कट गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा 6, मतलब ये 6 दिन में पूरा करेगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 100। 100 क्या बोला है कि 5 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 5 व्यक्ति 5 मैन किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। एंड ओम प्रकाश जो उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिन में, एंड ओम प्रकाश को लिखते हैं ओम, ओम प्रकाश इसे 24 दिन में पूरा करता है। तो 8 तिया 24, मतलब मैन अपॉन ओम प्रकाश करे तो ये आ जाएगा 3/5, मतलब ओम प्रकाश की एफिशिएंसी 3 एंड नो नो की एफिशिएंसी 3 एंड ओम प्रकाश की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 5। तो सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे भैया। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 5 गुने, या इधर से लेके चलते हैं ओम प्रकाश गुने 24, तो ओम प्रकाश 5, तो 5 गुना 24 करेंगे तो 120। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 120। अगर आप इधर से भी निकालिएगा तो वही आंसर आएगा। जैसे 5m, m मतलब हो गया कितना 3 की एफिशिएंसी और 8 दिन, तो 15 15 15 अठी 20 से 120 दिन। तो आप किसी भी एंगल से अगर टोटल वर्क निकालते हैं तो वो सेम आता है, क्योंकि यहाँ पर आपस में क्या बराबर है। तो यह हमसे क्या पूछा है कि टोटल काम तो हमारा 120 हो गया, तो यहाँ से फ्रेश में लिखते हैं 120 काम टोटल है। 4 दिन बाद उन्होंने एक साथ शामिल हुआ, मतलब 4 दिन बाद उनके साथ शामिल होता है। इसका मतलब 4 दिन ये व्यक्ति अकेले काम करता है, वो 5 आदमी।
तो 5 आदमी, आदमी बोले तो 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम करता है, तो 5 या 15 और 15 चक 60 काम ये पूरा करता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कितने दिन यहाँ पर काम किया है, 4 दिन। तो ये 60 काम पूरा करता है, तो अब इसके पास मात्र बचा 60 का। अब बोला कि 4 दिन के बाद क्या होता है, ओम प्रकाश भी शामिल होता है, मतलब 5M प्लस ओम प्रकाश शामिल होता है। तो इस परिस्थिति में कितने दिन में काज पूरा होगा, तो कितने दिन में, तो यहाँ पर कितने दिन से गुना करें ताकि अ, ये जो काम है पूरा 60 काम पूरा हो जाए। तो एम है, एम का मान 3, तो ये हो गया 5 या 15 और ओम प्रकाश है 5, तो 15 5 हो गया 20, तो 20 से कटेगा 20 या 60, 3 दिन में। तो यहाँ पर आ गया कितने दिन में, 3 दिन में। मतलब जब ओम प्रकाश एंड वो व्यक्ति शामिल होगा तब से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। वही हमसे पूछा कि कार्य पूरा होगा कितने दिनों में टोटल, तो देखिए 4 दिन तो यहाँ पहले लग गया, अकेला किया वो व्यक्ति, 5 व्यक्ति वहाँ पर 4 दिन किया, और यहाँ ओम प्रकाश जब शामिल हुआ तो 3 दिन और चला, तो टोटल 4 + 3 = 7 दिन। तो यहाँ पर 7 दिन पूरा होगा। एंड यही है, थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर क्या बोलता है। आप ऑप्शन 4 भी है, ऑप्शन 3 भी है, एंड राइट ऑप्शन हमारा 7 होगा। तो ये एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड जिन्हें भी ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।